सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस आइकन बटन एंड प्लीज डू शेयर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज बिंदास एजुकेटर। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, ऑल्दो बहुत टाइम बाद ये लेक्चर लेके आ रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट चलिए कंटिन्यू करेंगे हम, यहाँ से अच्छे से कंटिन्यू करेंगे आपसे। सो फाइनली आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में कि एक्चुअली अगर हम फ्रिक्शन फोर्स, देखो जैसे कि आपने फ्रिक्शन चैप्टर में पढ़ा होगा, उसकी वीडियोस हम डालेंगे इस चैप्टर के बाद। वी विल पुट द वीडियोस रिलेटेड टू न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड देन फ्रिक्शन। तो बच्चे दो टाइप के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। मतलब ये मान सकते हैं हम कि फ्रिक्शन तो एक ही होता है, लेकिन उसके फ्रिक्शन एक्चुअल में देयर इज अ ट्विन ब्रदर्स, ठीक है। एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक, ठीक है बच्चे। सो आई एम स्टार्टिंग राइटिंग, ठीक है बच्चे। तो अगर फ्रिक्शन का बेसिक अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं, तो फ्रिक्शन के बेसिक्स बच्चे कितने होते हैं। देखो फ्रिक्शन के दो भाई होते हैं, एक हमारा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दी अदर वन इज, जो दूसरा होता है बच्चे वो हमारा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो बच्चे ये फ्रिक्शन जो है, दे आर नॉट अ सिंगल फोर्स, देयर आर ट्विन ब्रदर्स, ठीक है बच्चे, जुड़वा भाई होते हैं। सो वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हाट आर देयर रेलेवेंस, दैट आई विल टेल यू, ओके, दैट आई विल टेल यू इन द फ्रिक्शन चैप्टर, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज ट्विन ब्रदर्स, ठीक है बच्चे, ये ट्रिक हमेशा याद रखें, ओके। सो हम ये बोल सकते हैं दैट दिस स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज यंगर ब्रदर, सॉरी elder brother we will say, this is elder brother, okay, he is elder and he is younger, यानी कि ये छोटा भाई है काइनेटिक। काइनेटिक जो है बच्चे ये छोटा भाई है, लेकिन हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये बड़ा भाई है, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे बच्चे कि हमें बेसिकली बात करनी है कि अब जब हम अगर हम वर्क पर एनर्जी इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनका जो प्रोस्पेक्टिव होगा, हमारी स्टडी करने का जो एरिया होगा, दैट विल बी टोटली डिफरेंट। और वो कैसे डिफरेंट होगा बच्चे, आप एक बात समझें यहाँ पर। यहाँ पर बच्चे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो वर्क होगा, ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वर्क क्या होता है। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या फिर फोर्स का कोई एक कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, या फिर डिस्प्लेसमेंट का कोई एक कंपोनेंट जो फोर्स की डायरेक्शन में हो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इफ दे हैव एंगल 90 डिग्री, यानी कि फोर्स का कोई कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट का कोई कंपोनेंट, फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कोई कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में नहीं है, तो यहाँ पर एफ डॉट डी, यानी कि इनका जो हम बोलते हैं बच्चे डॉट प्रोडक्ट, यानी कि एफ डॉट डी कोस थीटा, या फिर हम बोले इन दोनों का प्रोडक्ट, वो कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो बच्चे यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाता है, वर्क डन इज जीरो हियर, ठीक है। यहाँ पर वर्क डन हो जाता है बच्चे जीरो, ओके। सो यहाँ पर अब देखो, ये तो हमने बात की थी बच्चे लास्ट लेक्चर में कि जीरो वर्क डन, जब हमने जीरो वर्क डन का सेक्शन पढ़ा था, ठीक है। अब आज बच्चे आ जाते हैं हम आज वाले सेक्शन पर, कि आज वाले सेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चे मैं यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन टुडेज सेक्शन। तो बच्चे आज का जो हमारा सेक्शन होगा, दैट विल बी रिलेटेड टू वर्क डन बाय स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। सो दिस इज रिलेटेड टू वर्क डन बाय स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। वर्क डन बाय स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये जो है बच्चे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस विल बी आवर मेन हेडिंग, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस दी वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है बच्चे। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, बट बेसिकली हमारा जो टॉपिक होगा फॉर टुडे, दिस विल बी आवर हेडिंग, ठीक है बच्चे। तो हम यही जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वर्क डन बाय स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। तो बच्चे जैसे कि आप लोग जानते हैं, अगर हम फ्रिक्शन की बात करें, मान लेते हैं बच्चे हमारे पास ये कोई एक सरफेस है, हमारे पास हम एक सरफेस बना देते हैं, ठीक है बच्चे, ये हम एक सरफेस मान लेते हैं, और हम मान लेते हैं कि इस सरफेस पर यहाँ पर हमारे पास एक कोई बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। और जो बच्चे इस सरफेस है, दिस इज अ फ्रिक्शन सरफेस, ठीक है, फ्रिक्शनल सरफेस, यानी कि इस सरफेस पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ओके। स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शनलेस नहीं है, इट इज अ फ्रिक्शनल सरफेस, ठीक है बच्चे, दिस इज अ फ्रिक्शनल सरफेस। तो अभी जैसे कि मैंने बताया बच्चे, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो एक्चुअली में एक सिंगल फोर्स नहीं होता, दे आर ट्विन ब्रदर्स। तो एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है बच्चे, एक होता है म्यू एस, एक होता है म्यू के, ठीक है बच्चे। म्यू एस जो होता है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज
coefficient of static friction. Okay, coefficient of static friction, and this mu k is coefficient of kinetic friction. Okay, this is coefficient of kinetic friction. तो बच्चे एक्चुअल में when you see when you say that there is some kind of frictional force is acting, यहाँ पर जब बच्चे किसी भी टाइप का कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है तो व्हाट डज इट मीन? फ्रिक्शनल फोर्स से हुआ क्या बच्चे? आपने पढ़ा होगा कि फ्रिक्शन फोर्स जब हम लिखते हैं, सो हाउ डू वी राइट फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स जो हम लिखते हैं बच्चे, दैट स्मॉल एफ इज व्हाट? दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। ओके, और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कब म्यू एस होगा, कब म्यू के होगा, ये डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी कंडीशन में क्या होगा बच्चे। अगर जब तक बॉडी, देखो हुआ क्या बच्चे, चलो समझिए। मान लो ये बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर जो है फ्रिक्शनल सरफेस है। तो मान लेते हैं कि कोई आदमी हु इज ट्राइंग टू पुश दिस बॉक्स, और वो यहाँ पर इस बॉक्स को जो है वो पुश करना चाहता है, वो फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ही वांट्स टू पुश। ठीक है, ये इस बॉक्स को धक्का मार के कहीं और ले जाना चाहता है। ठीक है बच्चे, मान लेते हैं इस बॉक्स का जो मास है वो कैपिटल एम है। ठीक है, तो बच्चे फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इट इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट फोर्सेस। क्यों? क्योंकि बच्चे ये जो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट फोर्स है। दिस इज वेरी स्मार्ट फोर्स। ओके, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। क्यों? क्योंकि क्योंकि बच्चे ये बहुत ज्यादा स्मार्ट इसलिए है बिकॉज दिस इट फ्रिक्शनल फोर्स कम्स वेन एवर रिक्वायर्ड, जब जरूरत होती है तभी ये आता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? इट कम्स वेन एवर रिक्वायर्ड, इट कम्स वेन एवर रिक्वायर्ड। ओके, एंड इट कम्स वेन एवर रिक्वायर्ड। और बच्चों हाउ मच रिक्वायर्ड इज ऑल्सो इंटेलिजेंटली ये रेगुलेट करता है। जितना फोर्स चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट होती है उतना ही आता है, उससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, वो मैं प्रूव करके बताऊंगा आपको एट द एंड, वी विल जस्ट प्रूव इट। ठीक है, और डायरेक्शंस ऑल्सो कम्स इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन, कम्स इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन। सो बच्चे ये बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो गया। जितना जरूरत होती है तभी आता है, जितनी जरूरत होती है तब आता है। ठीक है, जितनी जरूरत है तब आएगा, जिधर जरूरत है, इन वट एवर डायरेक्शन इट इज नीडेड, इट विल कम इन दैट डायरेक्शन ओनली। एंड द अमाउंट ऑल्सो, क्वांटिटी ऑल्सो, हाउ मच क्वांटिटी इज रिक्वायर्ड, ओनली दैट मच फ्रिक्शन विल कम। ओके, यानी कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, you can say the most intelligent force whichever exists in nature, that is your frictional force. Okay, so although we will discuss all those things in friction chapter also, friction में भी हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको देखो एक एग्जांपल से बता देता हूँ, एक बहुत अच्छे एग्जांपल से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, तो बच्चों मैं यहाँ पर इसको देखो थोड़ा सा मैं आई रब इट। ठीक है, तो बच्चों देखो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पर जो लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल बच्चे मैंने यहाँ पर लिया है, तो इसमें वी कैन अज्यूम दैट देयर आर you can say the two coefficients of friction, what is static friction and what is kinetic friction। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर इस सरफेस के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास म्यू एस एंड म्यू के बोथ आर डिफाइंड। ठीक है, म्यू एस एंड म्यू के बोथ आर डिफाइंड। मैंने बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन जो है बच्चे वो दैट इज एल्डर ब्रदर, म्यू के इज यंगर ब्रदर। एल्डर ब्रदर मतलब बड़ा भाई। ओके, तो अगर ये बड़ा भाई है, म्यू एस इज एल्डर ब्रदर, तो मान लेते हैं इसकी जो वैल्यू है बच्चे, लेट इट बी 0.5। और जो म्यू के जो है बच्चे, इसको मान लेते हैं कि ये यंगर ब्रदर है, इनके छोटा भाई है, लेट इट बी म्यू 0.4। मास जो है बच्चे हम यहाँ पर मान लेते हैं दिस कैपिटल एम, वैल्यू ऑफ द कैपिटल एम, यानी कि जो मास है बच्चे वो हम मान लेते हैं इसका 10 kg। ठीक है, अब बच्चे फ्रिक्शन क्या करता है? फ्रिक्शन का नेचर होता है कि देखो जब ये मान ले ये हमारे कल्लू भैया हैं, दिस इज कल्लू भैया, और यू कैन से यार ब्रदर कल्लू। ओके, सो आई ऑलवेज डिफाइंड यू कैन से कलवा। ओके, so I always define this man in physics, it is kalwa bhaiya, kalua। okay, so this is Kalua, kalua। okay, so we will ask kalwa bhaiya how much force you are applying, or why the block is not moving, or when the block started moving, so everything we will ask from him, he will tell। okay,
सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है बच्चे, तो बच्चे एक्चुअली में ये यहाँ पर देखो, तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हमारे पास म्यू एस है, सो कैन वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी आ सकती है बच्चे? इट विल बी पॉसिबल 0.5 यानी कि म्यू एस इंटू नॉर्मल, म्यू एस इंटू नॉर्मल। अब बच्चे देखो ये जो बॉक्स है इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, ये नीचे क्या लग रहा होगा बच्चे? एम जी। ठीक है, नीचे क्या लग रहा होगा बच्चे? एम जी लग रहा होगा। और mg को बैलेंस करने के लिए ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। और देखो बच्चे वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पर ये कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, बॉक्स बॉक्स वर्टिकल डायरेक्शन में ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रहे हैं दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। और वर्टिकल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में एक नॉर्मल लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, और उसके अपोजिट में mg लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में। दैट मीन्स दीज टू मस्ट बी इक्वल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तभी वर्टिकल डायरेक्शन में तभी इक्विलिब्रियम आएगा, तभी ये वर्टिकल डायरेक्शन मूव नहीं कर रहा होगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि यहाँ पर अगर आप स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ से कितना आ जाएगा? म्यू एस हमारे पास कितना है? 0.5 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू m इंटू जी के इक्वल है। ठीक है बच्चे, मास कितना है? 10। जी की वैल्यू हम ले लेते हैं, जी की वैल्यू ऑल्दो 9.8 होती है, 9.8 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चे, यानी कि एक्सेलरेशन, लेकिन हम इसको नियर अबाउट 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10 इसकी वैल्यू 10 कंसिडर करते हैं, तो ये आ जाएगा 10। सो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 0.5 दैट इज 15 न्यूटन। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है बच्चे? यहाँ से ये वैल्यू आ गई हमारे पास 50 न्यूटन, यानी कि 50 न्यूटन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अब समझिए, ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमारा जो कलवा भैया है, ही इज अप्लाइंग इनिशियली, लेट इट बी दैट ही इज अप्लाइंग 10 न्यूटन। तो इस बॉक्स के ऊपर जब 10 न्यूटन फोर्स लगेगा तो बॉक्स चिल्लाएगा, बॉक्स चिल्लाएगा और चिल्लाते चिल्लाते फ्रिक्शन के पास जाएगा कि फ्रिक्शन ब्रदर प्लीज सेव मी, दिस कलवा, दिस मैन कलवा इज ट्राइंग टू पुश मी एंड वांट्स टू चेंज माय पोजीशन व्हिच आई डोंट वांट टू। ओके, तो आपको पता है कि कोई भी बॉडी हमेशा, कोई भी बॉडी, दिस इज द यू कैन से द बेसिक लॉ और बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। if a body is in rest it wants to be in rest, or if the body is in motion it wants to be in motion। okay, they don't want any change in their state, okay, in their movement or in their inertia। okay, so बच्चे एक्चुअल में ये बॉडी, द बॉक्स वांट्स, जो बॉक्स है बच्चे वो ये चाहता है कि वो चलना नहीं चाहता, तो वो फ्रिक्शन के पास गया, फ्रिक्शन ब्रदर प्लीज सेव मी, दिस कलवा भैया वांट्स टू चेंज माय पोजीशन व्हिच आई डोंट वांट। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा बच्चे? फ्रिक्शन आएगा इन द डायरेक्शन विच इज रिक्वायर्ड टू अपोज द मोशन, मोशन को अपोज करेगा। सो अगर कलवा भैया इज अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन, सो द फ्रिक्शन विल कम in opposite direction, so friction will come in this direction। okay बच्चे, friction will come in opposite direction, this is friction। okay, so how much force kalwa bhaiya is applying? 10 newton, so the friction will also come 10 newton। see, you can see the smartness or intelligence, how much required? 10 newton, 10 newton is required, so this friction will cancel the force and this block will remain in rest। at 10 newton blocks remains in rest। okay, so बच्चे समझते हैं, कलवा भैया ने, हमने कलवा भैया से पूछा that कलवा भैया please tell us whether the box is moving or not, he said no it's not moving। okay, so we will say increase the force, so kalwa bhaiya will start pushing the block with higher force, let it be 20 newton। so again box will run to the friction and will ask friction brother, he has increased the force and now the force is how much? now the force is 20 newton, so friction will say okay। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन विल ऑल्सो बिकम्स 20 न्यूटन। सी, जितनी रिक्वायर्ड है उतना ही, यानी कि इट इज इट कैन एडजस्ट इटसेल्फ ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली दिस फ्रिक्शन कैन एडजस्ट इट वैल्यू, एडजस्ट इट्स वैल्यू। ठीक है बच्चे, और यहाँ पर बच्चे अब आप एक बात देखिए, ठीक है, तो हम फोर्स इंक्रीज करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। ओके, सो now Kalwa Bhaiya is increasing more, 21, if it will increase to 21 then it will become 21, if it will increase to 30, 40, let it be 40। okay, so let it be that Kalwa Bhaiya has increased the force up to 40 newton। okay, he has increased the force to 40 newton, so friction will also become 40 newton। so even at 20 newton, or you can say up to 40 newton also, the box will be in rest। okay, so now suppose the Kalwa Bhaiya has increased force up to 50 Newton। Okay, friction will also become 50 Newton।
ओके, सो अकॉर्डिंग टू, हमने देखो बच्चे क्या कर रखा है, हमने पहले ही मैक्सिमम वैल्यू जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो है हमने पहले ही पता कर रखा है, ठीक है। सो व्हाट वाज द मैक्सिमम वैल्यू व्हिच फ्रिक्शन कैन अटेन, दैट इज योर दिस मच, this 50 Newton is your maximum value. This 50 Newton is your maximum value of friction. That means up to 50 Newton, up to 50 Newton, यानी कि 50 Newton तक ये जो बड़ा भाई है, mu s is the elder brother, okay, he is the elder brother, so he can manage up to 50 Newton force. 50 न्यूटन तक ये बैलेंस कर देगा। अब मान लो 50 न्यूटन की स्टेट आ गई है, 50 न्यूटन की स्टेट ऐसी है कि अब यहाँ पर मान लो कि ये जो बॉक्स है बच्चे, बॉक्स के एटम जो है और ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट मान लेते हैं, ये बॉक्स के एटम्स है, दीज आर द एटम्स ऑफ द बॉक्स एंड these black ones are the atoms of the surface. Okay, so there was something like called as friction, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इसलिए वो मूव नहीं हो रहा था। लेकिन अब आ चुकी है लिमिटिंग स्टेज, अब इनके बीच में जो ये बोन्स है, these bones are about to break, these bones are about to break, that means these here bones are about to break at maximum value, bones are about to break. Okay, bones are about to break, that means this body is about to start the motion, it is just about to start the motion, that means we have attained the maximum value, हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुके हैं। अब अगर कलवा भैया ने फोर्स इंक्रीज किया, ओके सपोज, अब अगर कलवा भैया ने फर्दर, इफ द कलवा ब्रदर, इफ दिस मैन कलवा इंक्रीजेस द फोर्स फर्दर, ओके, increase the force further means if it increases the further force further, मान लो 51 न्यूटन, okay, now suppose the force is now suppose this is 51 newton, okay, so now here we'll say that up to 50 newton, up to 50 newton the block was in rest, but now at 51 newton, now at 51 newton these bones will break, okay, these bones will break because अब फ्रिक्शन जो आएगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी कितनी, 50 न्यूटन, देन नाउ फ्रिक्शन कैन नॉट बिकम 51 न्यूटन बिकॉज 50 न्यूटन वाज द मैक्सिमम वैल्यू। तो बच्चे हर चीज की कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं, उसके फ्रिक्शन की भी कोई लिमिट थी, एक एक्सटेंट था दैट अप टू विच फ्रिक्शन कैन डू वर्क, उसके बाद ये फ्रिक्शन काम नहीं कर सकता। और अब ये बॉडी क्या होगी, अब इससे ज्यादा अगर फोर्स कलवा भैया ने लगा दिया, finally kalwa bhaiya will start this box into motion after which value, after 50, okay, after 50 newton, now if the force is 51 newton which is applied by kalwa bhaiya, now it exceeds the maximum value of static friction, so now this block will be in motion, ठीक है, समझ में आया, now this block will be in motion। और अगर एक बार ब्लॉक मोशन में आ गया okay, so if the block is in motion, then motion में आते ही the younger brother now younger brother will take the charge sorry, now younger brother will take the charge, okay, now younger brother will take the charge। अब बच्चे क्या होगा, अब younger brother जो होगा, that younger brother will take the charge, okay, younger brother means our kinetic friction, यानी कि mu k will take the charge, okay, now mu k will take the charge, okay। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, अब जो होगा बच्चे mu k जो होगा that means younger brother he will take the charge, ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यंगर ब्रदर जो होगा वो चार्ज ले लेगा। यंगर ब्रदर के चार्ज लेने का मतलब क्या हुआ, अब फ्रिक्शन ने क्या बोला, फ्रिक्शन ने म्यू एस को बोला, स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोला, बॉक्स ने बोला कि तुम्हारे से नहीं हुआ, यू कुड नॉट होल्ड मी स्टिल, नाउ ही विल गो एंड टॉक टू द यंगर ब्रदर विल से दिस सी आई हैव लिमिटेशंस, ठीक है। सो यंगर ब्रदर जो होगा बच्चे, ऑब्वियसली ही इज यंगर, सो ही विल अप्लाई लेस फोर्स, ओके, ही विल अप्लाई लेस फोर्स, यानी कि कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है वो, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ म्यू के, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, that will be mu k into normal, that means 0.4 into mass, that means 10 into g, that means 10, that is 40 newton, okay, and it has a fixed value, ठीक है बच्चे, काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, ओके। सो चेंज कौन कर सकता है खुद को, ओनली स्टैटिक फ्रिक्शन कैन चेंज इट्स वैल्यू, okay, only static friction can change its value, but only static friction can change its value,
बट हमारा जो बच्चे यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी फिक्स्ड, ठीक है, एंड इट विल कम ओनली ड्यूरिंग मोशन, ओके, इट विल कम ओनली ड्यूरिंग मोशन, सिर्फ मोशन के टाइम में ये आएगा, ओके। सो बच्चे यहां से वी कैन से दैट दिस इज एज, ओके, सो दिस विल कम ओनली ड्यूरिंग मोशन। तो यहाँ पर ये बात हुई हमारी काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। अब बच्चे बात करते हैं कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, ओके, वर्क डन बाय स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। तो यहाँ से बात कर लेते हैं, ओके। सो नाउ आई विल रब ऑल द अदर्स थिंग, ओके। चलिए बच्चे, नाउ लेट्स स्टार्ट, ओके। सो बच्चे मान लेते हैं कि ये ब्लॉक यहाँ पर था और कलवा भैया हैज ब्रॉट दिस ब्लॉक, ये जो बॉक्स था बच्चे, बॉक्स और ब्लॉक व्हाटएवर यू वांट टू से, ठीक है, वो बॉक्स मान लेते हैं बच्चे यहाँ पर आ गया, नाउ दिस ब्लॉक इज हियर, okay, now this block is here, and again the same thing, the mass of the block is how much, mass of the block is 10 kg, and same thing, normal and all they are acting in upward direction, normal is acting upward, and the you can say the mg is acting downward, and still here now the kalwa bhaiya is like has displaced the block till here, okay. Okay, so what is the displacement from here to here? Suppose he has displaced the block, let's suppose about a distance of 20 meter, okay बच्चे, so let this distance जो उन्होंने displacement की है, let the displacement to be as, okay, 20 meter, 20 मीटर तक उन्होंने डिस्प्लेसमेंट कर दिया बाय अप्लाइंग फोर्स F, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर all the time when he was applying force F, the friction was acting in backward direction, okay, friction was acting in this direction, this was the direction of friction, okay, so here also this was the direction of friction, okay। तो बच्चे हम क्या कह सकते हैं फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर हम देखें फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर बच्चे हम स्टैटिक फ्रिक्शन को देखें, स्टैटिक फ्रिक्शन के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखें, जब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था तब तक तो कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, देयर वाज नो डिस्प्लेसमेंट, ओके, देयर वाज नो डिस्प्लेसमेंट, ओके बच्चे, यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं था, ओके, फॉर एफएस, सो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी जीरो, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जैसे ही ब्लॉक ने मोशन स्टार्ट किया, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त फिर क्या लगा था हमारा, देन काइनेटिक फ्रिक्शन केम इनटू पिक्चर, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन तो हमेशा ही जीरो रहेगा, ओके। अब बात कर लेते हैं बच्चे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में, इफ वी विल टॉक अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, तो बच्चे अगर देखो काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में हम देखें एफ के, ओके, तो बच्चे जैसे ही ब्लॉक ने मोशन स्टार्ट किया होगा तो ये क्या बन गया होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, यहाँ तक क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन, ओके, दैट मींस एफ के इज ऑपोजिट, एफ के इज opposite to, fk is acting opposite to what, opposite to displacement, this fk is acting opposite to displacement, ओके बच्चे, जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है दिस ऑलवेज एक्टेड ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट हमारा कहां से कहां हो रहा है बच्चे, ये इनिशियल पोजीशन है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन और दिस इज द फाइनल पोजीशन, यानी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दिस फोर्स इज विच फोर्स, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और बच्चे अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है तो वर्क डन हमारा क्या होता है, नेगेटिव, दैट मींस वर्क डन विल बी माइनस एफ एस इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके बच्चे, this will be our you what you can say, this will be our work done of the kinetic friction, okay, this will be our work done of kinetic friction, ठीक है बच्चे। सो द काइनेटिक फ्रिक्शन इज व्हाट, यहाँ पर अगर हम बच्चे बात करते हैं कि दिस विल बी आवर वर्क डन इन काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम बात करें ओवरऑल फ्रिक्शन, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन के बारे में, सो व्हाट वी कैन से दैट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, work done by friction will
be 0 or negative. ओके बच्चे, 0 और नेगेटिव। ओके, सो यहाँ से बच्चे ये होता है हमारा फाइनल कंक्लूजन। ओके, so बच्चे in next lecture, if I'll continue the work energy theorem in this lecture only, then this will become a little bit a lengthy lecture. So we'll continue in the next lecture about what is work energy theorem, okay, and what are the basic principles of work energy theorem. So if you like the video, please do share and like, and please give your valuable comments to us so that we can improve ourselves in the upcoming videos. Okay, so thanks for watching the video. Thanks for watching till the end, and please do subscribe our channel. If you haven't subscribed, press the bell icon button so that you will receive all the notifications related to our videos instantly. And you can also join our Telegram channel, which is given in the description, to get the notes or any other further assistant if you wants to ask your doubts, or you wants the like the attention of the educator. Okay, so thanks for watching. Thanks a lot.